मौलाना अहमद रजा खान को जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। हम आला हजरत को नहीं मानेंगे तो मुसलमान ऐसा तो ही नहीं कि इस्लाम से बाहर हो जाए। मैंने कहा प्यारे एक बात तो बता, आला हजरत को तू मान क्यों नहीं रहा है, वजह तो बता। अगर आला हजरत को इसलिए नहीं मानता कि आला हजरत के नाम से तुझे चिढ़ है, मगर उनके साथ अकीदा रखता है, उन जैसे अफकार रखता है, उन जैसे नजरियात रखता है, और अगर तू ये कहता है नहीं मैं उनकी फतावे रज़विया को नहीं मानता, मैं उनके अकायद को नहीं मानता, मतलउल कमरैन को मैं नहीं मानता, तजल्लुल यकीन को मैं नहीं मानता, इम्बाउल मुस्तफा को मैं नहीं मानता, फौजे मुबीन को मैं नहीं मानता, तदबीर फलाहो नजातो इस्लाह को मैं नहीं मानता, अगर तू ये कहता है कि मैं मुनियतुल लबीब अन्नत तशरिया बियदिल हबीब को नहीं मानता, गायतुत तहकीक को नहीं मानता, इतिकादुल हबाब फिल जमीली वल मुस्तफा वल आली वल असहाब को नहीं मानता, तो हम तुझसे पूछेंगे ना आखिर इनमें लिखा क्या है, इनमें अकीदे कौन से गलत है। अगर तू आला हजरत को अकीदे के एतबार से नहीं मानता तो हम तुझे इस्लाम में दाखिल होने वाला मुसलमान नहीं मानते हैं, और अगर तू आला हजरत को महज हसद की बुनियाद पर नहीं मानता तो मेरा इमाम तो पहले ही कह के गया, एक तरफ आताए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तलहा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तू किसी भी शक्ल में आ, हमारे इमाम ने तेरी शक्लें पहले बता दी है, और आला हजरत को तेरे मानने ला मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इमाम तो ये कहता है, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहजाद आलम साहब किबला मिसबाही, जश्ने दस्तारबंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने दावा ये किया था कि खानदाने आला हजरत का कमाल ये है कि नज्म में भी अकीदे एक जैसे बयान करते हैं। क्यों करते हैं? यहमिलु हाज़ल इल्मा मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफून तहरीफल गालीन व इंतिहालल मुब्तिलीन व तावीलल जाहिलीन। भैया तवज्जो फरमाइएगा, इधर उधर ना देखिए यार, है ना, मुझे देखिए, मैं कितनी दूर से आपको देखने आया हूं और आप मुझे अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाह रहे। ये कौन सी मोहब्बत है? गौर फरमाइएगा। हमने कहा देखो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रद्द से बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा रद्द करो वरना खुद रद्दी हो जाओगे। अगर रद्द नहीं करोगे रद्दी हो जाओगे। और रद्दी को कहाँ फेंका जाता है? नदी में फेंक दिया जाता है। देहाती जबान में बोल रहा हूँ, है ना, नदी लफ्ज नहीं नदी बोल रहा हूँ, चूंकि देहात में बोला जाता है हदीस। तो उसी तर्ज पर मैंने बनाया है। मैंने कहा अगर रद्द नहीं करोगे तो रद्दी हो जाओगे। रद्दी को नदी में फेंक दिया जाता है। हम भैया रद्दी नहीं होने, हम रद्दी होना नहीं चाहते, कीमियाए सआदत बनना चाहते हैं। और अगर कोई कहता है रद्द समझ में नहीं आता तो एक जुमला बताओ। हमने कहा तेरे इस्लाम का आगाज ही रद्द से हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं समझे? मैंने कहा कि मौलाना असरात साहब आपको कबूल है। नो 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 ना 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 ना। मैंने कहा ये कौन कहे तारीफ है, ये कबूलियत है, ये रद्द ही तो है। आपने कलमा पढ़ा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, तो आपके कलमे का आगाज ही रद्द से है। हमने कहा आप समझते क्यों नहीं? दूसरी बात क्या है, कुरान पाक की आयत करीमा बड़ी मशहूर है, सूरत बड़ी मुबारक के 5 वक्त में खुद रद्द करते हो। हमसे कहते हो मौलाना रद्द क्यों कर रहे हो? हमने कहा खैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, क्या है ये रद्द ही तो है। हमने कहा और आगे बढ़, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला कुरान क्या कहता है? जरा तवज्जो करना भाई। कुरान के 10वें पारी की आयतें पढ़ी, आयत करीमा की तिलावत करो। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुद अलैहिम वमावाहुम जहन्नम। कुरान कहता है नबी जिहाद कीजिए काफिरों से और मुनाफिकीन से और उन पर सख्ती बरतिए। हमने कहा जिहाद की 3 किस्में होती हैं, एक जिहाद लिसानी, जिहाद जिनानी, जिहाद सिनानी। अब तवज्जो फरमाइएगा, तलवार से जिहाद आज के दौर में नहीं हो रहा है, और होना भी इसलिए कि उसकी अपनी शर्तें होती है। एक होती है एक है जबान से जिहाद करना,
एक है दिल से जिहाद करना। अगर कहीं बुराई देखी, कोई उल्टा सीधा आदमी किसी उल्टे सीधे से मिल रहा है, मेंबर पे खड़े होकर रद्द कर दिया। हमने कहा यह जबान से जिहाद है। मेंबरे रसूल पे बैठ के रद्द किया, ये इसलिए जबान से जिहाद है। मदरसा में बैठकर अपने बच्चों को सही मसला बता दिया, रद्द कर दिया, ये जबान से जिहाद है। लेकिन एक आदमी आलिम नहीं है, वो अपने दिल से बुरा जान के आगे चला जाए, ये दिल से जिहाद होता है। इसको जिहादे जिनानी कहा जाता है। उलमा जिहादे जिनानी नहीं, जिहादे जिनानी के साथ साथ लिसानी भी करते हैं। और आप जिहादे जिनानी यानी दिल से बुरा जानते हैं। तो हमने कहा कुरान कह रहा है, ए नबी कुफ्फार से जिहाद कीजिए और मुनाफिकीन से कीजिए। अब उस दौर के जो मुनाफिक थे, उनके अकीदे पर जो अकीदा रखता है, उनके नजरिए पे जो नजरिया रखता है, वो भी सरकार के इल्मे गैब पे हमला करते थे। और उनके बारे में कुरान ने कहा, ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, नबी के इल्मे गैब पर एतराज करने की वजह से तुम काफिर हो चुके हो, बहाने ना बनाओ। हमने कहा जो जो उनकी रविश पर आएगा उसका रद्द किया जाएगा, और वो रद्द ज़बान से करना हकीकत में जिहाद है। तो अहले सुन्नत के उलमा जो कर रहे हैं, ना कुरान के खिलाफ है, ना हदीस मुस्तफा के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें एक सवाल था, मैंने जवाब दे दिया। अब आप भी जवाब दे रहे हैं क्या? आप जवाब सुन रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं? भाई इधर वाले हो भाई, ए भाई बैठ जाओ यार, शोर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़स्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। ईमान वालों, तुमसे कहा जाया करे कि जरा महफिल में कुछ जगह कर लो ताकि दूसरों को भी बैठने का मौका मिल जाए। तो कर लिया करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह, भाई थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए, आप बढ़ जाइए ताकि पीछे वाले डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, जैसे खिसकना है, चाहे कौमे बनी इसराइल की तरह खिसकिए। खिसकने का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई फतवा ना लगाए। जरा अहले इल्म तवज्जो फरमाए ना, इधर 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 इधर। हजरत मैं इधर तकरीर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा था कि आला हजरत ने जो अकीदा दिया, मुफ्ती आदम वही देते हैं, ताजुश शरिया वही देते हैं। वजह क्या है? मैंने कहा हदीस पर अमल हो रहा है। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन वदूनुहु, हदीस में सरकार फरमाते हैं इस इल्मे दीन को अच्छे बुजुर्गों से इंसाफ पसंद जानशी लेते हैं और लेकर तीन काम करते हैं। लोग तीनों रद हैं। यनफून तहरीफल गालीन, जिन्होंने इस्लाम में गुलू कर दिया है, हद से बढ़ गए हैं, और हद से बढ़ने की वजह से इस्लाम में जो चेंजिंग पैदा कर दी है उसको खत्म कर देते। चचा इधर देखिए यार, दिल नहीं कर रहा आपका सुनने को, कर रहा है ना? तो ऐसे कौन सुनता है यार? दिल से सुनिए ना जरा। मैं बात कुरान और हदीस की कर रहा हूँ। गहमा गहमी मत कीजिए, फोन को बाद में रखिए अपने जेब में और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बातचीत कोई ना करे भाई, तवज्जो फरमाइएगा। कभी मौलाना हसनात साहब किबला, आवाम की कसरत और उनका ज्यादा आना भी कभी नुकसान का बाइस बन जाता है ना? हाँ, लेकिन बहरहाल जो आ गए हैं तो प्यार से बैठे रहे, उठ बैठ मत कीजिए। जहां बैठे हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के ऊँटों की तरह बैठ जाइए और बैठे ही रहिएगा। जब तक तकरीर खत्म ना हो तब तक आपको जाना नहीं है, जब तक जलसा खत्म ना हो तब तक नहीं जाना है आपको। गौर फरमाइएगा। मैंने कहा सरकार फरमाते हैं इस इल्मे दीन को अच्छे बुजुर्गों से इंसाफ पसंद जानशीन लेते हैं। इल्म है दिया हुआ अल्लामा रजा अली खां का, लिया है अल्लामा नकी अली ने। अल्लामा नकी अली खां का दिया हुआ इल्म लिया है अहमद रजा खान ने। अहमद रजा खान का दिया हुआ इल्म लिया है हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आदम ने। मुफ्ती आदम का दिया हुआ इल्म लिया है सरकार ताजुश शरिया ने। अब सिर्फ तीन मिसालें पेश करके अशार की शक्ल में बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। एक मकाम पर कहा खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। एक मकाम पर कहा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमने कहा आला हजरत दलील क्या है? कहा पढ़। अल्लाह ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया जअल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। भैया तर्जमा ध्यान से सुन लेना, मुझ पर एहसान हो जाएगा। रब्बे कदीर ने कहा महबूब अर्श से लेकर फर्श तक
सबका मालिक मैंने तुझे बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अकीदे का इजहार अकीदत से करना चाहिए। सारा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक तुझे बना दिया। तो आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्यों मालिक के अभी। हमने कहा अच्छा मुफ्ती आजम आप क्या कहते हैं? कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमने कहा जानशीने मुफ्ती आजम वारिसे उलूमे आला हजरत मुर्शिदे गिरामी वकार ताजुश शरिया आप क्या नजरिया देते हैं? कहने लगे जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इजाजत हो तो एक जुमला अर्ज कर दूं, बड़ी खानका का सज्जादा होना असल नहीं है, जिनका सज्जादा है उनकी रविश पर कायम रहना ये असल है। नहीं समझे बात को? बड़ी खानका से ताल्लुक रखना ये असल नहीं, असल ये है कि उन बुजुर्गों की जो रविश थी, उनका जो नजरिया था उस पर कायम रहिए। इसी को तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने समझाया, मन काना मुस्तन्नन फलियस्तन्ना बिमन कदमात फइन्नल हय्य ला तुमनु अलैहिल फितना। अहले इल्म बैठे हुए हैं, बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ दो चार जुमलों के अंदर, जरा कीमती तौर पे इसको सुनिएगा। आज यही सबसे बड़ा मसला होता है, यार कैसे बुरा कह दे वो तो फला सैयद साहब के बेटे हैं, कैसे बुरा कह दे वो तो बड़े मनसब पर फाइज है, कैसे बुरा कह दे वो तो एक जमाने से हदीस पढ़ा रहे हैं, कैसे बुरा कह दे उनको फला मनसब पर रखा गया है, कैसे बुरा कह दे उनका हाल तो ये है, उनका हाल तो ये है। हमने कहा सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं अगर रास्ता इख्तियार करना है तो उनका करो जो ईमान की हालत में दुनिया से तशरीफ ले गए। हमने कहा जमीन वालों का क्यों नहीं? फरमाया फइन्नल हय्या ला तुमनु अलैहिल फितना, इसलिए कि जिंदा कभी भी फितने में मुब्तला हो सकता है, जिंदा कभी भी बहक सकता है। हमने कहा कि जिंदे की बात को माना जाएगा जिस जिंदे की रविश उन दुनिया से इंतकाल करने वाले कब्र में तशरीफ फरमा बुजुर्गों की रविश पर होगा। इसीलिए एक जुमला बोलता हूँ, मेरे इमाम ने अपनी किताबों में ये नहीं कहा कि मेरा मसलक जो मेरी औलाद से जाहिर है, मेरा मसलक जो मेरी नस्ल से जाहिर है, मेरा मसलक जो मेरे पोतों से जाहिर है। नहीं, आला हजरत ने कहा मेरा मसलक जो मेरी किताबों से जाहिर है, जो उन किताबों पे अमल करता गया। अगर हामिद रजा खान था हमने हुज्जतुल इस्लाम कह दिया है, मुस्तफा रजा खान था मुफ्ती आजम कहा है, अगर अख्तर रजा खान सा ताजुश शरिया कहा है, और कहते चले जाएंगे, इसलिए कि हमें मालूम है हम उसी को कबूल करते हैं जो दौरे हाजिर में आला हजरत के मसलक को दिल से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा अहले सुन्नत रहमतुल उलूम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? कुछ जमाही से ज्यादा सुनाई आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो? कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 20 रुपए 100 रुपए 50 रुपए डाल के और निकल जा रहे हैं। अरे भाई निकलिए मत, बैठिए, आप जेब में पैसे रखिए, कोई बात नहीं है, अल्लाह का फजल है। 10-20 का मसला है तो वो खुद हल हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप इतनी परेशान मत हो, क्या है बिला वजह 10-20 रुपए के चक्कर में अपना सवाब कम कर रहे हैं। आपको कोई तलाश कर रहा, आप यहाँ से उठ करके जा रहे हैं, आपको फरिश्ते तलाश कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है? इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलक़ ज़िक्री। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात ऐसी है जिसका काम है सिर्फ घूमना, चक्कर लगाना, रनिंग करना। क्या करती है? घूम घूम कर। फरमाया यतलबूना हिलक़ ज़िक्र,
ये तलाश करती है कि जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे समझदार लोग हैं जो फरिश्ते उनको तलाश कर रहे हैं, वो यहाँ से निकल के जा रहे हैं। फरिश्तों का मतलूब बनिए, उनकी तलाश व जुस्तजू बनिए। आला हजरत का एक जुमला कोट कर देता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया, जब हुजूर की महफिल सजती है, फरिश्ते एक दूसरे को तदाई करते हैं, इन्विटेशन देते हैं, दावत देते हैं और फरमाते हैं कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मकसद मदीने वाले की महफिल में हासिल होगा। सुभान अल्लाह, मकसद यहाँ हासिल हो रहा है और आप अपना मकसद चौराहों पर, रोड पर जाकर हासिल करेंगे तो नहीं होगा। अब जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना असनाद साहब किबला ने एक उन्वान दिया, अज़मत सहाबा। पिछली बार सीरतुन नबी करके कुछ दिया था मुझे, अब तो मुझे याद भी नहीं है। उससे पहले भी उन्वान दिया था। खैर, ये उन्वान देके हमारा अपना पता बता देते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, लफ्ज है अज़मत, दूसरा है सहाबा। सहाबा सहाबी, सहाबी किसको कहते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। अब मैं बहुत यूं कहिए कि खूने जिगर देने की कोशिश कर रहा हूं। अहले इल्म यहाँ बैठे हैं, अरबी की एक इबारत याद करने के लिए मग़ज़ माथा पच्ची करना पड़ती है, क्योंकि मैं पैदाइशी अरबी नहीं हूं, अजमी हूं, उर्दू बोलने वाला हूं। समझ में आई बात आपके? जब मैं पैदा हुआ था तो पैदा होने के बाद मेरी अम्मी ने भी उर्दू ही में बात की थी, या उर्दू ही में कहा होगा बेटा कैसा है ना। इसलिए अरबी का मसला है, ध्यान से सुनिएगा और बड़े ध्यान से तर्जमा करूंगा। हाँ, जो अरबी पढ़ूंगा उसका तर्जमा करूंगा। भाई तुम लोग मोबाइल थोड़ा जेब में रख लो, बार बार काहे परेशान होते हो। जेब में रखिए मोबाइल और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अब जगह भी खाली हो गई, आप आगे भी आ सकते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, सहाबी किसको कहते हैं? चच्चा पीछे नहीं यार, मुझे देखिए आप। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी समझना जरूरी है ना, ताकि किसी वहाबी के करीब न जाओ, राफजी के करीब न जाओ, बदअकीदा के करीब न जाओ। जब तक सहाबी को नहीं समझोगे, इंशाअल्लाह रहमान अगर समझ गए तो कामयाब, नहीं समझे तो कहीं भी धोखा खा सकते हो। सहाबी किसको कहते हैं? अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई सहाबी की तारीफ में। आपने फरमाया, अस्सहाबी हुवा मन साहबन नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल मुस्लिमीना औ रआहु वलौ साअतन व हुवा मुमिनुन बिही व माता अला ज़ालिका।